हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव शर्मा। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो का पर्पस बिल्कुल भी किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। रिलीजन को हार्म करने का मेरा कोई भी पर्पस नहीं है। एक ऐसा इशू हुआ है जो थोड़ा जिस पे बात करनी चाहिए, जिस पे चर्चा करनी चाहिए। रिसेंटली एक केस हुआ, और केस क्या हुआ अब इस बात को समझिए। 3 साल की बच्ची की स्वैच्छिक मृत्यु देखने को मिली। क्या है संतारा प्रथा? अब इसके बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, जैन रिलीजन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैन रिलीजन में एक ट्रेडिशन है जिसको हम लोग संतारा या संलेखना प्रथा के नाम से जानते हैं। संतारा या संलेखना 2014 से काफ़ी चर्चा में रहा। जब 2014 में हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको अनाउंस किया कि एक तरीके से फोर्सफुली डेथ करना किसी की है, लेकिन बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको नलीफाई कर दिया और बोला कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है। आर्टिकल 25-26 के अंतर्गत रिलीजन इज पर्सनल मैटर ऑफ पर्सन, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो संतारा की जो प्रैक्टिस थी उस पर जो बैन लगाया गया था, उस बैन को फिर से चालू कर दिया। इस बात को ध्यान रखना। मुझे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। संतारा एक पवित्र प्रक्रिया है, और जब आप जैन रिलीजन में साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, उसके बाद जीवन के अंतिम समय में धीरे धीरे आप अपने आप को लिविंग जो थिंग है उनसे दूर कर लेते हैं, और एक प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे आप अपने उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति को माना गया है। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मसला क्या है? अभी एक खबर चर्चा में आई है, उस खबर पे मैं आपसे चर्चा करता हूं। पेपर फर्स्ट में आप इसको ऐड कर सकते हैं, और ऐसे में भी आप इसको ऐड कर पाएंगे इस वाले आर्टिकल को। समझना भाई, 3 साल की बच्ची का संतारा, जो 3 साल की बच्ची है, इस 3 साल की बच्ची का संतारा किया गया है। बाल आयोग ने लिया है संज्ञान। जो बाल आयोग है उसके कारण ये चर्चा में आया है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यंगेस्ट टू वाव the Jain ritual Santhara. The world record youngest to vow the Jain ritual Santhara has been achieved by Viana Jain, 3 year 4 month 1 day from Indore, Madhya Pradesh. On March 2025, Vivi Viana, daughter of Mrs. Varsha and Piyush Jain, vowed the Santhara from Agnimati. पढ़ने में भी मुझे दुख हो रहा है, आपने इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करा दिया। एक 3 साल की बच्ची है और उसको आपने संतारा दे दिया। संतारा जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, जब आप इस दुनियादारी से ऊपर उठ जाएं और अपने जीवन में एक प्रोसेस पूरी करने के बाद अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से उसको अपनाया जाता है। यहाँ ये कपल और ये बच्ची जो आपको दिखाई दे रही है, इस बच्ची को पता भी नहीं है ये ट्रेडिशन होता क्या है, और इसको किया गया। आप कहते हैं कि ये ट्राई कर रहे थे और उस इंसिडेंट में इसकी डेथ हो गई। पूरी कहानी क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में भी आपको बताया, ठीक है। क्या हुआ मामला? इंदौर के श्री युग पुरुष धाम बाल आश्रम में, युग पुरुष धाम बाल आश्रम, इसको ध्यान रखना, 3 वर्षीय बच्ची की मौत हुई है। A 3-year-old गर्ल डाइड एट श्री युग पुरुष धाम बाल आश्रम इन इंदौर। ये मौत लिखा गया है, डाइड इसको माना गया है। बच्चों को रिलीजन में हमको इतना रेडिकल भी नहीं बनाना चाहिए कि अपने प्राणों का निछावर कर दें, और आप उसको एक धार्मिक प्रथा के नाम पर अपने आप को जस्टिफाई कर दें कि आपने गलत यहाँ पे नहीं किया है। अगर एक वृद्ध ऐसा करता है तो मानते हैं कि उसकी चॉइस है। एक अगर एडल्ट ऐसा करता है तो मानते हैं उसकी चॉइस है। एक बच्ची 3 साल की, उसको पता ही क्या है कि संतारा होता क्या है, इस बात को ध्यान रखना। बताया जा रहा है कि बच्ची ने संतारा लिया था, यानी भोजन और जल का त्याग था। इट्स रिपोर्टेड दैट गर्ल हैड अंडरटेकन संतारा वॉलंटरी रिन्यूट्रिशन ऑफ फूड एंड वाटर। इन्होंने जो फूड और वाटर है इसको छोड़ दिया था, ध्यान रखिए। इस घटना के बाद बाल अधिकार आयोग ने प्रशासन से जवाब मांगा, ठीक है। फिर जो बाल अधिकार आयोग है इसने प्रशासन से जवाब मांगा है। ये पूरी कहानी आपको देखने को मिल रहा है। ये श्री युग पुरुष धाम एक संस्थान है, और यहाँ एक बच्ची ने संतारा को अपना लिया, ध्यान रखिएगा। संतारा प्रथा है क्या? व्हाट इज द संतारा ट्रेडिशन? संतारा या संलेखना जैन धर्म की एक प्राचीन धार्मिक प्रथा है। संतारा और संलेखना इज एंशिएंट रिलीजियस प्रैक्टिस एंड जैन रिलीजन। इसमें व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम चरण में धीरे धीरे अन्न जल का त्याग करता है। इस पर्सन ग्रेजुअली गिव अप फूड एंड वाटर इन द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ। इसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करना है। अब संतारा 2 मार्कर में आपसे पूछा जाएगा,
आप लिख कर ले लीजिए, ये हिस्ट्री में आएगा और आने वाले जो इंटरव्यू हैं इन इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछा जाएगा। एक बात ध्यान दीजिए, संथारा एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, धार्मिक प्रैक्टिस है, जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, जीवन के अंतिम चरण में आप अगर एडल्ट हैं और तब भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका बेसिक पर्पस तो लास्ट एज ऑफ लाइफ है ना, जहां आप अपनी सोल को प्योर करना चाहते हैं और अचीव करना चाहते हैं मोक्ष को, उस टाइम पर इसको अपनाया जाता है। इससे एक बच्ची को संलेखना कराना ये बिल्कुल अपराध है, ये सही नहीं है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये ठीक है, ये फिर इसका विरोध हुआ। इसके विरोध में ये जो जैन मुनि हैं, जैन जो महिलाएं हैं, उन माताओं ने बोला कि ये उतना आप इसको इतना रेडिकल मत बनाइए, क्योंकि बच्चे अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये मानवता की हत्या है, ये मानवता की हत्या कहलाएगी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। संलेखना समाधि और संथारा सहर्ष मृत्यु हुए, जागे है जग सारा, हम मौन है हमारी अहिंसा ही चलेगी। मतलब संथारा आत्महत्या नहीं है, आत्मकल्याण है। वृद्धों के लिए सही है ये, लेकिन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जो विरोध है ये 2014 का है, ये जो विरोध है ये 2014 का है। 2014 में जब राजस्थान हाईकोर्ट ने संथारा को सुसाइड से कंपेयर कर दिया था, बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको बता दिया कि धर्म का मामला है और इसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा होना बिल्कुल भी सही नहीं है। कानूनी स्थिति क्या है? 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने संथारा को आत्महत्या करार दिया था, है ना, राजस्थान हाईकोर्ट ने करार दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए इसे धार्मिक स्वतंत्रता माना। लेटर द सुप्रीम कोर्ट सेड द डिसीजन रिकॉग्नाइजिंग इट्स अ मैटर ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। भारत के संविधान में आर्टिकल 25, 26 ये रिलीजियस फ्रीडम के बारे में आपको बताते हैं कि आपको अपने धर्म को अबाध रूप से मनाने की स्वतंत्रता है। तो कानूनी स्थिति ये है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आश्रम में बच्चों की हालत क्या है? रिपोर्ट के अनुसार आश्रम में बीते दिनों 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। अगर 10 बच्चों की मौत हो चुकी है तो बहुत ही सीरियस मामला है। संस्था में क्षमता से अधिक बच्चों को रखा गया था और मेडिकल देखभाल की भारी कमी थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे मेडिकल इश्यूज को, इस बात को ध्यान रखना। बाल आयोग की कार्रवाई, बाल अधिकार आयोग ने मामले की जांच कर प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। भैया बच्चों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष क्या है? एक मासूम बच्ची की मौत ने धार्मिक प्रथाओं और बच्चों के अधिकारों के टकराव को उजागर कर दिया है। यह घटना प्रशासन, समाज और कानून के लिए सोचने का विषय है। क्या धार्मिक प्रथाएं सच में इतनी बड़ी हैं? क्या धर्म सच में इतना बड़ा है कि बच्चों का जीवन भी उसमें बलिदान पर लगा दिया जाए? हम देखते हैं कि एक तरफ बच्चे, एक तरफ माँ बाप, वो कपल जिनको बच्चे नहीं होते हैं वो कितने सारे ठटकर्म करते हैं। मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, मनौती मांगेंगे और बच्चे हो इसके लिए सारी जो प्रक्रियाएं हो सकती हैं सब करते हैं अगर कोई इशू हो जाता है तो। और एक तरफ हम बच्चों की मौत को देखते हैं, वो किसी भी तरीके से हो। ये एक धर्म का मामला नहीं है, ये बच्चों के संरक्षण का मामला है और हमें इसके बारे में या सरकार को इसके बारे में जांच करनी चाहिए और जो दोषी हैं उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। एक बार फिर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरा पर्पस किसी धर्म की धार्मिक भावना को आहत करना बिल्कुल नहीं है। आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियन और आई एक्चुअली हैव रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियन बिकॉज जैन रिलीजन ने हमको अहिंसा के बारे में सिखाया है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन ऐसी कुछ प्रथाएं जो बच्चों के जीवन को दांव पे लगा रही हैं, हमें इनके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में चाहते हैं कि MPPSC में अपना सफ़र पूरा करें, इसके लिए एक लाइव बैच है, मध्य प्रदेश PSC प्री मेंस आरंभ लाइव फाउंडेशन बैच 2 के नाम से सेल हो रहा है और इसकी प्राइस है 7,499। कोड यूज़ करना है MPPSC। इस MPPCS कोड के साथ आप इस बैच में आ जाइए और 2026 का जो आपका सपना है, इस सपने को हम पूरा कराएंगे। इस बैच में बहुत सारे फीचर हैं, बहुत सारे फीचर हैं। आंसर राइटिंग पे फोकस है, 1-on-1 मेंटरशिप है और भी बहुत कुछ है। उम्मीद है ये पूरी कहानी आपको पसंद आई होगी और आप यहाँ इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। और फिर आपसे बोल रहा हूँ, धर्म को आहत करना मेरा मुद्दा नहीं था, प्लीज़ इसको आप धर्म से मत जोड़िएगा। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू एवरीवन।